जय मां सरस्वती। क्लास 12th का तैयारी कर रहे मेरे सभी छात्रों के लिए आज हम आप लोगों के लिए फिजिक्स का बहुत ही महत्वपूर्ण लघु उत्तरी प्रश्न लेकर आए हुए हैं। अगर आप इस सेशन को पूरा देख लेते हैं तो आपका एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा और आप लोगों को पता होगा कि आप लोगों को क्वेश्चन ढूंढने में बहुत कठिनाई होती है, इसलिए हम आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन ढूंढकर लेकर आते हैं। तो आज हम आप लोगों को लघु उत्तरी प्रश्न करवाएंगे जो कि आपको साफ साफ दिखाई पड़ रहा है और बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, इसलिए आप इस सेशन को पूरा जरूर देखिएगा। जितना भी क्वेश्चन कराएंगे सभी वीवीआई और इस सेशन में सिर्फ आपका लघु उत्तरी प्रश्न होगा और नेक्स्ट जब पार्ट आएगा तो उसमें आपको दीर्घ क्वेश्चन करवा देंगे। तो चलिए को ज़्यादा आप लोगों का कीमती समय नहीं लेंगे, सेशन को शुरू करते हैं। और सेशन को शुरू करने से पहले अगर आप इस सेशन पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। शेयर उसी के पास कीजिएगा जो क्लास 12 का एग्ज़ाम देगा 2025 में। तो चलिए मेरे प्यारे, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर रहा है विद्युत द्विध्रुवी की परिभाषा लिखें, यानी विद्युत ध्रुवी की परिभाषा लिखना है और ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इनको जरूर तैयारी कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा कर रहा है एसआई मात्रक के साथ संधारित्र की धारा को समझाइए। एसआई मात्रक के साथ किसका धारा बताना है? संधारित्र की धारा को समझाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा कर रहा है प्रतिरोधकता से आप क्या समझते हैं? प्रतिरोधकता से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में परिभाषा लिखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा कर रहा है एसआई मात्रक के साथ विद्युत वाहक बल को समझाइए। एसआई मात्रक के साथ क्या समझाना है? विद्युत वाहक बल। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपको हम बताते जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिखाई पड़ रहा होगा कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड से आप क्या समझते हैं? क्वेश्चन नंबर 5 देखिए ध्यान से सुनिए, करा है कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड से आप क्या समझते हैं, उसके बारे में कोड बताना है कलर कोड से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 करा है अन्योन प्रेरण से आप क्या समझते हैं? अन्योन प्रेरण से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में आपको बताना है। तो जो भी क्वेश्चन हम करवा रहे हैं सभी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है मेरे प्यारे, आप इस क्वेश्चनों को जरूर ही तैयारी कीजिएगा। नंबर 7 कर रहा है चौक कुंडली को समझाइए। चौक कुंडली क्या होता है, इसके बारे में समझाना है, उसके बारे में बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कर रहा है चुंबक के क्षेत्र में 2 मानक स्थितियां को लिखें। चुंबक के क्षेत्र में कौन कौन से 2 मान परिस्थितियां होती है, स्थिति होता है, उसको बताना है क्वेश्चन नंबर 8 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 अपवर्तनांक से आप क्या समझते हैं? क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको हम वीवीआई भी करते हुए जा रहे हैं। तो अपवर्तनांक से आप क्या समझते हैं, अपवर्तनांक के बारे में बताना है और आपको 2 नंबर मिल जाएगा। तो आप लोगों को जितना भी क्वेश्चन करा रहे हैं सभी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है मेरे प्यारे, आप इन क्वेश्चन को जरूर याद करके जाइएगा, नहीं तो बाद में आप बहुत ही पछताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 निकट दृष्टि दोष के कारणों को लिखें। निकट दृष्टि दोष के कारण को बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 करा इंद्रधनुष से आप क्या समझते हैं? इंद्रधनुष से आप क्या समझते हैं, इसको समझाना है कि इंद्रधनुष में कौन कौन से रंग होते हैं, इस तरह से आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का रहा है नाभिकीय बंधन ऊर्जा को समझाइए। जब नाभिकीय विस्फोट होता है तो उसमें कौन सा बंधन होता है और उनसे कौन सी ऊर्जा निकलता है, उसको समझाना है क्वेश्चन नंबर 12 का। चलिए उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 आप लोग देख लिए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का रहा है AND गेट को समझाइए। AND गेट क्या होता है, इसको समझाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 करता है प्रति चुंबकीय पदार्थ के 2 उदाहरण लिखिए। प्रति चुंबकीय पदार्थ के कितने उदाहरण? 2 उदाहरण आपको समझाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 का रहा है नमन कोण की परिभाषा लिखें। नमन कोण का क्या लिखना है? परिभाषा लिखना है, फिर आपको पूरा 2 नंबर मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 का रहा है अर्धचालक
को समझाइए। अर्धचालक को क्या करना है, समझाना है। आखिर अर्धचालक होता क्या है। उम्मीद करते हैं आप क्वेश्चन नंबर 16 भी समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 का रहा है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम बताइए। फ्लेमिंग ने जो बाएं हाथ का दिया हुआ था उसका बाएं हाथ का नियम बताना है। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम बता देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 का रहा है, क्यूरी नियम क्या है। क्यूरी नियम क्या है इसके बारे में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 19 का रहा है, माइक्रोवेव के 2 उदाहरण बताइए। माइक्रोवेव क्या होता है, इसके कितने उदाहरण, 2 उदाहरण आपको समझाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 का रहा है, क्रांतिक कोण तथा ध्रुवीय कोण के बीच संबंध लिखिए। क्रांतिक कोण तथा ध्रुवीय कोण के बीच क्या लिखना है, संबंध लिखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 का रहा है, चुंबक के द्विध्रुवीय आघूर्ण की परिभाषा का SI मात्रक लिखना है। चुंबक द्विध्रुवीय आघूर्ण की परिभाषा का क्या लिखना है, SI मात्रक लिखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 का रहा है, संतोषी तथा विनाशी व्यतिकरण में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये बहुत ही क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, याद जरूर कीजिएगा। संतोषी तथा विनाशी व्यतिकरण में अंतर क्या करना है, स्पष्ट करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 का रहा है, हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोर की 2 परिकल्पनाएं लिखिए। बोर की कल्पनाएं, बोर ने कौन कौन सी कल्पनाएं दिया था इसके बारे में बताना है। हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोर की 2 परिकल्पनाएं लिखिए, तो इसको समझाना है मेरे प्यारे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। स्थिर विद्युत के गॉस परिमेय को लिखें। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको भी जरूर तैयार कीजिएगा। स्थिर विद्युत के गॉस परिमेय को क्या करना है, लिखना है, गॉस के परिमेय को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 का रहा है, FAX से आप क्या समझते हैं। FAX से आप क्या समझते हैं इसके बारे में आपको बताना है। क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 का रहा है, प्रत्यावर्ती धारा के औसत मान को समझाइए। प्रतिवर्ती जो धारा होता है, प्रत्यावर्ती धारा के औसत मान को क्या करना है, समझाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 का रहा है, बोर सिद्धांत की 2 कमियों को लिखिए। देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। बोर जो वैज्ञानिक थे उनके सिद्धांत का 2 कमी क्या क्या रह गई थे उसको लिखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 का रहा है, OR तथा AND गेट की सत्यता सारणी तथा बुलियन व्यंजक लिखिए। मतलब OR तथा AND गेट की सत्यता सारणी तथा बुलियन व्यंजक क्या करना है, लिखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 का रहा है, एम्पियर के परिपथ्य नियम को समझाइए। एम्पियर के परिपथ्य नियम को क्या करना है, समझाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 का रहा है, रेडियो एक्टिविटी के नियमों की व्याख्या करें। रेडियो एक्टिविटी के नियमों की क्या करना है, व्याख्या कर देना है, फिर आपको पूरा नंबर मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 31 का है, प्रकाश वर्ष क्या है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, MVVI, इसको आप जरूर ही याद कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 का रहा है, एनालॉग तथा डिजिटल सिग्नल से आप क्या समझते हैं। एनालॉग तथा डिजिटल सिग्नल से आप क्या समझते हैं, इसको आप जरूर ही तैयारी कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 का रहा, आइंस्टीन द्वारा दी गई प्रकाश विद्युत उत्सर्जन की व्यवस्था को समझाइए। आइंस्टीन ने जो दिया हुआ था प्रकाश विद्युत उत्सर्जन की व्यवस्था, उसको समझाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 का रहा है, प्रकाश विद्युत प्रभाव को समझाइए। किसको समझाना है, प्रकाश विद्युत प्रभाव को क्या करना है, समझाना है। क्वेश्चन नंबर 34 का बिल्कुल सही जवाब आपको बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 35 दिखाई पड़ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 35 का रहा है, कलर ब्लेंडिंग्स क्या है, इसको कैसे उपचारित किया जा सकता है। कलर ब्लेंडिंग्स क्या है, इसको कैसे उपचारित किया जा सकता है, इसके बारे में बताना है। तो आप लोगों को ये क्वेश्चन कैसा लगा, आप लोग हमें
अपना राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। और हम जितना भी आपको क्वेश्चन दिए हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिए हैं, आप इन सभी क्वेश्चन को अगर तैयारी कर लेते हैं तो बिहार बोर्ड में फिजिक्स से एक भी क्वेश्चन आप लोगों का मिस नहीं होगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग इन सभी क्वेश्चनों को आप लिख कर ज़रूर ही घर में प्रैक्टिस कीजिएगा। और आपको किस किस सब्जेक्ट का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और फिर मिलते हैं हम आप लोगों से नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा।